हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के जो यूज़ होते हैं उनके बारे में। ठीक है, पिछली क्लास में हम पढ़ रहे थे वर्ब में आईएनजी कैसे लगाई जाती है, और उससे पहले हम पढ़ रहे थे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के जो सेंटेंस मेकिंग होती है, जो सेंटेंस के जो स्ट्रक्चर होते हैं, फॉर्मूले होते हैं, वो कैसे बनाए जाते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं यूज़ ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ कहाँ पर होता है, कैसे किया जाता है, स्पोकन में कहाँ पर यूज़ होगा, और एग्ज़ाम में है वो क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज करेंगे, उसकी जो एडवर्ब्स होती है, जो रूल्स होते हैं, वो सारे के सारे हम आज इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। यूज़ ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का जो पहला रूल है, इसका यूज़ कहाँ पर किया जाता है, वो है एडवर्ब का। ठीक है, जो ये मैंने एडवर्ब लिख रखी है सारी की सारी, अगर ये एडवर्ब आपको किसी सेंटेंस में दिख जाए और आपको बोल दे कि जो वर्ब है वो फिलअप करो, तो कौन सी होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म। ठीक है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में कौन कौन सी है, नाउ, NOW, नाउ, नाउ यानी अब। ठीक है, और एट द मोमेंट, ये कौन सी है, एट द मोमेंट, एट प्रेजेंट, दिस मॉर्निंग, करंटली, दिस इवनिंग, एट दिस टाइम एंड दिस डेज। ठीक है, जब स्टार्ट किया था प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, उसमें मैंने एक डेफिनेशन लिखवाई थी कि एन एक्शन गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, वे क्रियाएं, वे काम जो बोलते समय है वो जारी रहे, तो उनको हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस बोलते हैं। ठीक है, अगर इन एडवर्ब में से कोई आपको कोई सेंटेंस में मिल जाए और आपको बोल दे कि टेंस की फॉर्म फिलअप करो, तो अगर ये नाउ, एट द मोमेंट, एट प्रेजेंट, दिस मॉर्निंग, करंटली, दिस डेज, एट दिस टाइम, एट दिस इवनिंग, अगर इनमें से कोई एक आपको किसी सेंटेंस में दिख जाए, तो उसका मतलब क्या होगा, उसका मतलब होगा प्रेजेंट का कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, प्रेजेंट का कंटिन्यूस टेंस होगा। अब प्रेजेंट के कंटिन्यूस टेंस के बारे में हम जानते हैं। अब देखो, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में है वो हेल्पिंग रोल लगती है इज, एम और आर। ठीक है, जब हम पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था कि इज है वो सिंगुलर के साथ लगता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। ओके, एम है वो आई अगर सब्जेक्ट होगा तो आई के साथ एम लगता है, और आर है वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। ये तो पढ़ रहे थे। ठीक है, इज, एम, आर, ये सारी सारी है वो हेल्पिंग वर्ब है। ओके, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब से सारी सारी इज, एम, आर, और मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। बस यही तो है, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज़ होगा। वो कंटिन्यूस टेंस, चाहे किसी का कंटिन्यूस टेंस हो, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ प्लस आईएनजी होगा तो वो कंटिन्यूस टेंस होगा। वो प्रेजेंट का हो सकता है, वो पास्ट का हो सकता है, वो फ्यूचर का हो सकता है। बस चलो कुछ एग्जांपल देखते हैं। ही, आगे स्पेस है, ए मैगजीन, नाउ। अब यहाँ पर क्या है, क्या दिख रहा है, नाउ दिख रहा है ना, नाउ। अब ऊपर नाउ है क्या, ये रहा। ओके, नाउ एडवर्ब है, और नाउ एडवर्ब या आ जाए तो प्रेजेंट का कंटिन्यूस टेंस, और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के साथ है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ है वो हम क्या लगाएंगे, आईएनजी। यहाँ पर वर्ब कौन सी है, रीड। तो ही, अब नीचे देखो सिंगुलर है कि प्लूरल, ही है वो सिंगुलर है, तो ही के साथ अब क्या लगाएंगे, इज, और मैन वर्ब कौन सी है, रीड, तो आर ई डी, रीड, और रीड की फर्स्ट फॉर्म के साथ है वो आईएनजी। तो क्या हो गया, ही इज रीडिंग। चलो आगे वाला देखते हैं। दे के आगे है वो स्पेस है, और स्पेस के आगे है वो द प्लेट्स दिस मॉर्निंग, और आगे मैन वर्ब कौन सी है, वॉश। ओके, तो हम मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगा देंगे, आईएनजी। द प्लेट्स और दिस मॉर्निंग। अब दिस मॉर्निंग ऊपर है क्या, अब दिस मॉर्निंग है वो क्या है, एक एडवर्ब है, और ऊपर एडवर्ब है वो दिस मॉर्निंग, ये रहा। ठीक है, तो दिस मॉर्निंग आ गया तो प्रेजेंट का कंटिन्यूस टेंस। अब देखो यहाँ पर सब्जेक्ट कौन सा है, दे है ना, बहुत सारे है ना। तो अब नीचे देखो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ अब क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे, तो दे क्या लग जाएगा, आर, तो दे आर। अब देखो मैन वर्ब कौन सी है, वॉश, तो दे आर, वॉश की फर्स्ट फॉर्म के साथ है वो आईएनजी, तो दे आर वॉशिंग, दे आर वॉशिंग द प्लेट्स दिस मॉर्निंग। ओके, चलो आगे वाला देखते हैं। तो आगे है वो आई के आगे है वो ब्लैंक है, एक्सरसाइज ऑन टेंसेस एट द मोमेंट। ओके, आगे मैन वर्ब कौन सी है, डू है, तो मैन वर्ब डू है, तो एट द मोमेंट आ गया। एट द मोमेंट आए तो ऊपर देखो एट द मोमेंट है क्या, हाँ ये रहा। तो एडवर्ब कौन सी है, एट द मोमेंट, और एट द मोमेंट एडवर्ब है, तो हम प्रेजेंट का कंटिन्यूस टेंस और प्रेजेंट के कंटिन्यूस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगा देंगे, आईएनजी। तो आई के साथ क्या लगेगा, एम, तो आई एम, और आगे वर्ब कौन सी है, डू, तो डू के आगे है वो आईएनजी, तो क्या बन जाएगा, आई एम डूइंग एक्सरसाइजेस ऑन टेंसेस एट द मोमेंट। ओके, चलो आगे वाला देखते हैं। एक्शन कंटिन्यू एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग।
वे घटनाएं जो बोलते समय जा रही है, ठीक है ना, जो अभी अभी हो रही हो, ठीक है, जो चल रही हो अभी। तो मैं की आगे ब्लैंक है टू द न्यूज़ एट दिस टाइम, ठीक है। अब क्या दे रखा है, दिस टाइम, एट दिस टाइम, जो इसी समय की बात हो रही है, और आगे वर्ब है वो लिसन है। तो अब आगे देखो एट दिस टाइम है वो एडवर्ब आ गई, तो मयंक इज अकेला है, ठीक है। तो आगे मैन वर्ब कौन से, लिसन, तो लिसन की फर्स्ट फॉर्म के साथ है वो ING। तो क्या हो जाएगा, मयंक इज लिसनिंग टू द न्यूज़ एट दिस टाइम। ओके, चलो आगे वाले रूल देखते हैं। एक्शन कंटिन्यू प्रेजेंटली, कार्य बोलते समय तो नहीं लेकिन प्रेजेंट में जारी हो, ठीक है ना। ऐसे कार्यों के साथ जो जब हम बोलते हैं उस टाइम तो नहीं हो रहे, लेकिन इस टाइम पीरियड में जितने भी सारे काम हो रहे हैं तो हम उसके साथ वो किसका यूज़ करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करेंगे, ठीक है। कैसे, आई के आगे ब्लैंक है, इंग्लिश दीज डेज। अब देखो दीज डेज का मतलब होता है इन दिनों में, ठीक है ना। अब जो आसपास के जो दिन होते हैं इन दिनों में स्टडी। अब यहाँ पर है वो स्टडी है, आई इंग्लिश। अब ये देखो ये दीज डेज है ना, एडवर्ब है। ये बातें अगर याद नहीं रहे तो ये एडवर्ब याद कर लेना। अगर ये दिखे तो इसका मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है और ING फॉर्म लगानी है। आई के साथ क्या आएगा, एम, और आगे स्टडिंग, ठीक है। कार्य बोलते समय तो जारी नहीं रहेंगे, लेकिन जो टाइम पीरियड है उसमें वो घटना कभी ना कभी हो रही हो, ठीक है ना। अब इन दिनों है, मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूँ, स्टडी कर रहा हूँ, तो इन दिनों की बातें हो रही है, ठीक है, न कि अभी पढ़ रहा हूँ। तो इन दिनों की बातें हो तो हम क्या करेंगे, आई एम स्टडिंग, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। गौरी ए बुक दीज डेज, आगे वो राइट, ठीक है। अब बुक है वो अभी तो लिख नहीं रही, तो ये क्या बोल रही है कि गौरी है वो इन दिनों में, ठीक है ना, बुक लिख रही है। तो इसका मतलब प्रेजेंट की बातें हैं, प्रेजेंट में लिख रही है, क्या पता आज लिख रही होगी। तो इन दिनों में वो बुक लिख रही है, तो इसका मतलब है गौरी, एक है तो इज, और आगे है वो राइटिंग। आई दिमाग में, कैसे, अगर ये सारी आपको एडवर्ब दिख जाए किसी सेंटेंस में तो इसका मतलब है प्रेजेंट का कंटिन्यूस टेंस, ठीक है। इज हमारे के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING। ओके, कार्य बोलते समय तो नहीं लेकिन प्रेजेंट में जारी हो, जरूरी नहीं है कि उसी टाइम वो काम हो रहा हो, ठीक है। जो प्रेजेंट का जो टाइम है उसमें भी वो काम हो रहे हो तो इसका मतलब वो प्रेजेंट का कंटिन्यूस टेंस होगा। ओके, चलो आगे वाला रूल देखते हैं। सेकंड नंबर रूल है फिक्स्ड प्लान एक्शन इन नियरेस्ट फ्यूचर, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम प्रेजेंट पढ़ रहे हैं तो प्रेजेंट की बातें करेंगे, नहीं। प्रेजेंट में हम पास्ट की भी बातें करते हैं, फ्यूचर की भी बातें करते हैं, लेकिन जो पास में घटित हो, ठीक है ना। अब यहाँ पर लिख रखा है नियरेस्ट फ्यूचर, ठीक है ना, जो पास वाला, जो थोड़े दिन आगे आने वाला होता है ना फ्यूचर, उसको बोलते हैं नियरेस्ट, ठीक है ना। और जब हम प्रेजेंट का परफेक्ट पढ़ेंगे तो उसमें हम पास्ट की बातें करेंगे, ठीक है, और इसमें हम फ्यूचर की बातें कर रहे हैं। तो देखो अब ये मान लो यहाँ पर है वो एक पास्ट है, ठीक है, यहाँ पर है वो पास्ट है, ठीक। थोड़ा आगे चले, अब ये मान लो यहाँ पर है प्रेजेंट है और ये है वो फ्यूचर है, ठीक है। तो हम पढ़ रहे हैं अभी प्रेजेंट, ठीक है, प्रेजेंट पढ़ रहे हैं तो प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस में हम फ्यूचर की बातें कर रहे थे ना। कैसे, जब जो फिक्स प्लान होते हैं, जो बातें होनी है चाहे कुछ भी हो जाए, या फिर जब हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट का कंटिन्यूस तो भी हम बातें कर रहे हैं। तो यहाँ तक न आकर हम प्रेजेंट से थोड़ा अगर यहाँ तक आएंगे तो इसका मतलब ये है वो नियरेस्ट फ्यूचर है, ठीक है ना। आगे चले गए तो वो तो और आगे की बातें होंगी, और यहाँ से लेकर हम यहाँ तक आएंगे तो ये आ जाएगा प्रेजेंट का परफेक्ट, ठीक है। हम प्रेजेंट के परफेक्ट में क्या बातें करते हैं, जो थोड़े दिन पहले घटित हुई घटना होती है, तो थोड़े टाइम पहले घटित हुई घटना होती है, उनके बारे में हम किस में बात करते हैं, प्रेजेंट के परफेक्ट में बात करते हैं, ठीक है। और थोड़े दिन आगे की बात होगी तो उसमें हम प्रेजेंट के इंडेफिनेट में या फिर प्रेजेंट के कंटिन्यूस में बात करते हैं। तो ये जो बातें हैं ना वो क्या है, फिक्स प्लान है कि हाँ कल आने वाले हैं, आज रात को आने वाले हैं, या फिर आगे जो जितना भी टाइम है 5 बजे 10 बजे जो भी उस टाइम आने वाले हैं, या फिर कल रात आने वाले हैं। तो ये जो सारी की सारी बातें हम किस में करेंगे, प्रेजेंट के कंटिन्यूस टेंस में बात करेंगे, ठीक है। अब देखो इसमें दे रखी है एडवर्ब ऑफ फ्यूचर टाइम। अब फ्यूचर टाइम की एडवर्ब अगर ये हो तो ही हम बातें करेंगे, ठीक है ना। प्रेजेंट ने कंटिन्यूस टेंस में अगर ये जितनी भी सारी मैंने एडवर्ब लिख रखी है अगर ये हो तो ही हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज करेंगे, इज एम आर के साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING। तो देखो कौन कौन सी दे रखी है एडवर्ब, अगर आपको दिख जाए टू नाइट, ठीक है, टू नाइट दिख जाए तो इसका मतलब प्रेजेंट का कंटिन्यूस टेंस होगा। टुमारो, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट नाइट, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, 5 o'clock, 4 AM, 8 PM। कब है, जब बातें हैं वो फिक्स हो,
ठीक है ना। हम बात करें इंग्लिश में बोलते हैं तो उस टाइम है ना हम बातें हैं वो प्रेजेंट के कंटिन्यूस टेंस में बोल देते हैं आगे वाली बातें। तो टुमारो, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट नाइट, नेक्स्ट वीक, एट PM, ये जितने भी सारी एडवर्ब लिख रखी है, अगर ये दिख जाए तो इसका मतलब प्रेजेंट या कंटिन्यूस टेंस लगाना है। ठीक है, इज एम आर साथ में दिख जाए तो देखो ही टू जयपुर टू नाइट, जैसे हमें बोलना है कि वह आज रात जयपुर जा रहा है। ठीक है, वह आज रात जयपुर जा रहा है, अभी तो नहीं जा रहा ना, आज रात जा रहा है तो इसका मतलब बात पक्की है, जाएगा। तो वह आज रात जयपुर जा रहा है, तो बात तो मैं अभी बोल रहा हूँ लेकिन बात है कब की, आज रात की बात है। तो हम किस में बना देंगे इसको, नियरेस्ट फ्यूचर में होगी, और नियरेस्ट फ्यूचर है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में। तो ही इज गोइंग, ओके, ही इज गोइंग टू जयपुर टू नाइट, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का ही सेंटेंस। ओके, डे आगे ब्लैंक है, फिर हेयर नेक्स्ट डे अराइव। ठीक है, अब देखो यहाँ पर है वो अराइव, अब हमें बोलना है कि वे यहाँ अगले दिन आ रहे हैं, पहुँच रहे हैं, तो दे आर अराइविंग। दे आर अराइविंग हेयर नेक्स्ट डे अराइव। ओके, नियरेस्ट फ्यूचर की बातें हैं, जो पास का, जो एक दिन की बातें हैं, 6 घंटा 2 घंटा बाद की बातें हैं, वो हम किस में बोल रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में। ये एडवर्ब याद रख लेना, और इज एम आर के साथ और आपकी फर्स्ट फॉर्म के साथ ING। ओके, चलो आगे वाला रूल देखते हैं। आगे वाला रूल है व्हेन द फॉलोइंग वर्ब्स इंडिकेट चेंज ऑफ प्रेजेंट सिचुएशन। ठीक है, परिस्थिति परिवर्तन की सूचना के लिए कोई सिचुएशन है वो चेंज हो रही है तो हम किसका प्रयोग कर सकते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज कर सकते हैं। कैसे, अगर ये वर्ब है बिकम, टर्न, गेट, गो, ग्रो, टेक, और भी 1 2। ठीक है, अगर ये वर्ब हो और हमें क्या करना है, कोई सिचुएशन चेंज करनी हो, कोई सिचुएशन चेंज के बारे में बताना हो कि अब देखो यहाँ पर देखो द चाइल्ड इज फास्टली ग्रोइंग अप। ठीक है, बच्चा है वो जल्दी से बढ़ रहा है, तो यहाँ पर देखो ग्रो, और ग्रो के साथ है वो क्या होगा, ग्रोइंग। ओके, तो ING फॉर्म, इज ग्रोइंग। वाटर इज स्लोली टर्निंग इनटू आइस, अब पानी है वो किस में चेंज हो रहा है, आइस में चेंज हो रहा है ना। तो कोई सिचुएशन चेंज हो रही हो तो हम किसका यूज़ कर सकते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING का यूज़, और ING का यूज़ होगा तो प्रेजेंट का कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, योर इंग्लिश इज गेटिंग बेटर, अब यहाँ पर देखो गेट, ये रहा गेट, गेटिंग। ठीक है, अगर कोई सिचुएशन चेंज हो, परिस्थिति चेंज हो, तो हम किसका यूज़ कर सकते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ कर सकते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के यूज़ है, जो मेन यूज़ है वो तो इतने ही है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा है, तो एडवर्ब्स होती है, नाउ, एट द मोमेंट, एट प्रेजेंट, दीज डेज, नाउ डेज। अगर ये सारी की सारी अगर हमें एडवर्ब दिख जाए तो इसका मतलब है प्रेजेंट का कंटिन्यूस टेंस लगाना है, और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में इज एम आर के साथ और आपकी फर्स्ट फॉर्म ING। अगर कोई नियरेस्ट फ्यूचर की बात हो रही हो, ठीक है ना, जो फिक्स्ड प्लान होते हैं, ठीक है, जो बातें होने वाली है उसके बारे में हम प्रेजेंट में जब बोलते हैं तो उसका वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में यूज़ किया जाता है, और ये सारे के सारे। ओके, तो इस क्लास में तो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मच मोर कंटेंट्स। थैंक यू।